हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पमेन। तो गाइस ये है पमेन हाफ डीमन का सीज़न 2 पार्ट 1। तो मुझे कमेंट करके बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। वो प्लीज़ मेरे 500 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करा देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तभी जो मिसो का जो एंजल होता है कहता है कि पाको बिल्कुल ठीक है। तभी जो पमेन का डीमन होता है वो कहता है कि मुझे कुछ अनजान सिग्नल डिटेक्ट हो रहे हैं मेरे आर्मर की वजह से। तभी जो मिसो कहता है कैसे सिग्नल डीमन। तब वो डीमन कहता है कि कुछ डीमंस और एंजल्स इसी वक्त अर्थ पे आ रहे हैं। तभी ये सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं, परमैन और एंजल। तभी जो परमैन होता है कहते हैं कि हम उन्हें रोक नहीं सकते। तभी जो एंजल होता है कहता है कि मैं एंजल्स को रोक सकता हूँ, लेकिन डीमंस को तो मारना ही होगा क्योंकि डीमंस रुकते नहीं हैं अगर उन्हें कोई भी मिशन दे दिया जाए। या फिर वो मरेंगे या फिर वो मारेंगे। तभी जो परमैन का डीमन होता है वो कहता है कि हाँ परमैन ये बिल्कुल सही कह रहा है। तभी परमैन कहता है कि चलो ठीक है तो हम लड़ने जाएंगे। तभी जो पापू का हमें सीन दिखाया जाता है, पापू कहती है कि 016 आके चल क्या रहा है, अभी बाहर का क्या हाल है। तभी 016 अपने वाइट एंजल को कम्युनिकेशन करती है और उससे पूछती कि आखिर हुआ क्या है। तभी जो परमैन का जो वाइट एंजल है वो उसे बताता है कि सब हमारे कंट्रोल में है। और लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है क्योंकि एंजल प्लेनेट से और डीमन प्लेनेट से बहुत सारे एंजल्स और डीमन अर्थ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एंजल्स को वापस भेज दिया है, लेकिन जो डीमन से हमें उन्हें मारना होगा, परमैन और मुझे। तभी जो पाको की जो 016 होती है वो कहती है कि क्या हम भी चल सकते हैं। तभी परमैन का जो एंजल होता है कहता है कि नहीं, तुम ये मत भूलो कि तुम अभी किसकी बॉडी में हो, तुम उसकी बॉडी में जिसे परमैन बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और उसने भरोसे के साथ मुझे बोला है कि तुम इसकी बॉडी से एंजल को इसकी बॉडी में डाल सकते हो। तभी जो 016 होती है वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी जो परमैन का एंजल होता है कहता है कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मैं बस एक काम करो, तुम सेफ़ रहो और मेरे जो परमैन है उस परमैन जिससे प्यार करता है तुम उसे भी सेफ़ रखो। तभी परमैन का डीमन होता है कहता है कि बस बस कितनी कम्बिनेशन करेगा एंजल। तभी जो परमैन का जो एंजल होता है कहता है कि डीमन तुम्हें उससे क्या करना। तभी परमैन देखता है कि आसमान से एक ब्लैक बॉल आके गिरती है अर्थ पे। और जैसे ही ब्लैक बॉल हटती है उसके अंदर से एक डीमन निकलता है। और वो डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। डीमन एक पावरफुल आर्मर पहन के आता है और वो आर्मर से बहुत सारी मिसाइलें परमैन के ऊपर फायर कर देता है। तभी जो परमैन का एंजल होता है वो अपना वाइट आर्मर एक्टिवेट करके फटाक से वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी इसलिए। तभी जो परमैन का एंजल होता है कहता है कि ये तो इसकी अगर एक भी हमें हिट अभी लग जाती तो हम टोटली तुम जख्मी हो सकते थे परमैन। तभी परमैन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ उसकी मिसाइल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा तेज नहीं है। तभी जो परमैन का डीमन होता है कहता है कि जल्दी उसके चेस्ट के बीच में हमला करना एंजल। तभी एंजल कहता है कि अच्छा ठीक है। तभी वो अपनी तलवार से डीमन के चेस्ट के बीच में हमला करके उसका कोर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से परमैन का जो वो डीमन था वो मारा जाता है। और परमैन देखता है कि ऊपर से 3 और गिर रहे हैं बॉल्स। तभी परमैन का एंजल कहता है कि तुम्हें डीमन मेरे साथ मर्ज होना पड़ेगा। तभी जो डीमन कहता है कि अच्छा ठीक है। तब वो दोनों एक साथ कंबाइंड होकर वो एक वाइट आर्मर और ब्लैक आर्मर को एक साथ ज्वाइन करके एक पावरफुल आर्मर बनाते हैं। और वो एकदम से फ्लाइंग करते हुए उन्हें आसमान में मार देते हैं उन तीनों को। तभी उन्हें एक पावरफुल एनर्जी महसूस होती है अर्थ के बाहर से। तभी जो डीमन होता है कहता है कि तू डीमन किंग है। तभी जो परमैन होता है कहता है कि क्या डीमन किंग। तभी कहता है कि हाँ उसका ऑरा मैं महसूस कर सकता हूँ परमैन। तभी जो परमैन होता है वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए एंजल और डीमन। तो कहते हैं कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हम अर्थ पे गए और अगर वो अर्थ पे आ गया तो सबसे पहले वो पाको के पीछे पड़ेगा, क्योंकि पाको के पास एक एंजल है और उसे किसी भी हालत में वो एंजल की पावर चाहिए। वो जानता है कि मैं उसको आराम से हरा सकता हूँ, मैं उसे टक्कर दे सकता हूँ, लेकिन वो जो 016 है वो मुझसे भी लो रैंक की है थोड़ी, तो उसे आराम से मार सकता है। तभी जो परमैन होता है कहता है कि अच्छा ठीक है हम उससे लड़ने चलेंगे। तभी परमैन के सामने एक शिप आ जाता है बड़ा सा। वो परमैन को बोलता है कि तुम इस वक्त सरेंडर कर दो। तभी जो परमैन होता है वो गुस्से में आके अपने वाइट मिसाइल और ब्लैक मिसाइल से फायर कर देता है शिप के ऊपर।
जिसकी वजह से शिप के ऊपर जो आर्मर होता है वो एकदम से हट जाता है। और परमैन कहता है कि हम एक बड़े से जाइंट रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, डीमन और एंजल। तब वो कहते हैं कि हाँ। तो फिर बड़े से रोबोट में ट्रांसफॉर्म होके वो सीधा अपनी पावरफुल लेज़र से हमला कर देते हैं। और जैसे वो लेज़र से हमला करते हैं, जो शिप होती है बिल्कुल बीच में से कट जाती है, लेकिन जो उसमें से डीमंस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और वो गिनती का खाली 10 थे, वो परमैन एक। तभी परमैन अपने एंजल से कहता है कि क्या तुम ब्लैक और वाइट फ्लेम को लेज़र में डाल सकते हो। तभी वो कहते हैं कि हाँ हम डाल सकते हैं। तभी परमैन एक हाथ से वाइट लेज़र और वो दूसरे हाथ से ब्लैक लेज़र से हमला करके उन सभी डीमंस को एक बार में मार देता है। तो गाइस स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और प्लीज़ मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर देना। और ये भी गाइस कि वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ गाइस मेरे कैसे भी करके आप इसी महीने मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा देना। तो बाय गाइस।